हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के हिंदी का लेसन 24 जिसका नाम है नेत्रदान, मतलब आंखों का दान। ठीक है, तो चैप्टर जो है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है आपका। प्रातः के ठंडक युक्त हल्के हल्के झोंके, चिड़ियों का चहचहाना, फूलों पर तितलियों का मंडराना और कोयल की मीठी कूक का आनंद लेने का समय केवल रविवार को ही नसीब होता है। मतलब इसको संडे के टाइम में रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। ठीक है, मैं अपने घर के बगीचे में चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठा रही थी कि सहसा मेरे फोन की घंटी बजी। इससे पहले कि मैं उठकर अंदर जाती और मेरी बेटी फोन लेकर बाहर ही आ गई। फोन पर बात करते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। किसी अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका से मेरे पति भी समाचार पत्र छोड़ उठ खड़े हुए। ठीक है, तो फोन जो है वो इसका बजा, तो इसकी बेटी जो है वो फोन लेकर बाहर आई। तो ये बात करते हुए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रोने लगी। तो इसका हस्बैंड जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसने भी वो छोड़ दिया और वो भी वहां पर खड़े हो गया। उन्होंने बेटी को पानी लाने को कहा। पानी पीने के उपरांत मैंने उन्हें बताया कि मेरी प्रिय सहेली का हृदय आघात यानी हार्ट अटैक के कारण जो है वो देहांत हो गया है, मतलब डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। यह समाचार सुनकर अपने आप को स्थिर करते हुए उन्होंने कहा, जैसी भगवान की मर्जी, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। फिर बोले, हमें अभी उनके घर जाकर स्थिति को संभालना चाहिए। डेथ के बाद की स्थितियां उसको जो है वो हैंडल करना चाहिए। जो ही हम घर से बाहर निकले त्यों ही मुझे याद आया कि उसने तो मेरे साथ नेत्रदान करने का संकल्प किया था। मैंने अपना संकल्प पत्र उठाया और फोन द्वारा नेत्र बैंक को सूचना दी। मतलब जो आई जहाँ पे डोनेट किया जाता है उस सेंटर में इसने जो है वो फोन किया। सदा चुहलबाजी करने वाली मेरी सहेली आज बच्चों के विलाप से बेखबर, शांत साध्वी सी प्रतीत हो रही थी। घर में मातम छाया हुआ था। मुझे देखते ही उसकी बेटी मेरे गले से लिपटकर रोने लगी। मैंने पूछा, ये अचानक कैसे हुआ? उसने मुझे बताया कि सुबह 4 बजे के करीब मम्मी ने घबराहट और छाती में दर्द की शिकायत की थी। हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, परंतु तब तक वह हमें छोड़कर किसी और दुनिया में जा चुकी थी। उसकी मृत्यु का सदमा हम सबके लिए असहनीय था, लेकिन मैंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसके पति को एक और ले जाते हुए बताया कि मैंने नेत्र बैंक में सूचना दे दी है, वे लोग आते ही होंगे। ठीक है, उसके पति ने हैरानी से पूछा, वह क्यों? मैंने उन्हें बताया कि उसने आपको नेत्रदान की इच्छा के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? उन्होंने कहा, नहीं तो। फिर वह कुछ सोचते हुए बोले, हाँ, वह उस दिन फोन पर कुछ कह तो रही थी कि जब आप वापस आओगे तब आपको एक महत्वपूर्ण खबर सुनाऊंगी। मैं कल रात को ही बाहर से आया हूँ, इसलिए बात नहीं हो सकी। हाँ भाई साहिब, गत रविवार एक संस्था की ओर से लगाए गए नेत्रदान शिविर में हम दोनों ने नेत्रदान संकल्प पत्र भरे थे। मैंने उन्हें अपना नेत्रदान संकल्प पत्र दिखाते हुए कहा। परिवार के बुजुर्ग भी हमारी बातचीत सुन रहे थे। सहसा उसके ससुर गुस्से में बोले, उसने हमसे पूछा तक नहीं। इतने में मेरे पति ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, बाबूजी, हर इंसान का अपने शरीर पर अधिकार होता है। उसकी इच्छा सर्वोपरि है। मतलब उसकी इच्छा जो है वो सबसे ऊपर है। जिसका शरीर है उसकी इच्छा सबसे ऊपर है। और अंगदान तो स्वेच्छा से होता है, मतलब खुद की इच्छा से होता है। मैंने बाबूजी को सहारा देते हुए कहा, हमें मृतक की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसकी वो क्या चाहती थी उसका जो है हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। उन दोनों की सहमति समझते हुए मैंने रुई और बर्फ मंगवाई तथा बर्फ को रुई में लपेटकर उसकी आंखें बंद आंखों के ऊपर रख दिया और पंखा बंद करने को कहा। ज्यों ही मैंने मृतका का सिर ऊंचा उठाया तभी उसकी सास जोर से चिल्लाई, अरे यह तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखा था। मैं उसके शरीर की चीर नहीं होने दूंगी। तभी उसके पति ने धीरे से बताया, माँ, तुम्हारी बहू ने जीते जी अपनी आंखें दान करने का संकल्प किया था। मतलब कि उसने चाहा था कि जब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी आंखें जो है वो दान कर दी जाए। मैंने भी आर्द्र नेत्रों से उन्हें समझाया, मृतक का शरीर देहाग्नि के साथ ही राख हो जाता है, नेत्रदान से तो वह सदा दुनिया में रह सकेगी। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो समझाती है उसके सास को कि जब उसकी जो डेड बॉडी जलाई जाएगी तो उसके साथ ये आंखें जो है वो भी जल जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से कंप्लीटली जो है वो चली जाएगी। लेकिन अगर वो नेत्रदान कर देती है तो उसका कोई ना कोई अंश कह सकते वो यहाँ पर जो है वो रह जाएगा। तभी उसकी मौसी सास भी आ पहुंची। उसने रोते हुए कहा, क्या हुआ दीदी बहू को? अरे देख, ये सब मिलकर मेरी बहू की आंखें दान कर रहे हैं। मौसी सास ने कहा, अच्छा, नेत्रदान कर रहे हैं? दीदी, यह तो बड़े गर्व की बात है। मैंने भी ये संकल्प पत्र 4 वर्ष पूर्व भरा था। आप तो जानती ही हैं मेरा पोता देख नहीं पाता।
हो सकता है बहू की आंखों से मेरे पोते का जीवन प्रकाशमान हो जाए। तभी सहेली का बेटा बोला, दादी जी, हो सकता है मम्मी की आंखें ही आपके पोते को मिल जाए। मैंने उसे प्यार से समझाया, नहीं बेटा, यह बात गुप्त रखी जाती है। फिर दोनों आंखें नहीं, एक व्यक्ति को केवल एक ही आंख लगाई जाती है। मतलब अगर कोई दोनों आंखों से अंधा है तो उसको सिर्फ एक ही आंख जो है वो मिलती है, ठीक है। दूसरी आंख से किसी अन्य व्यक्ति का जीवन जो है वो रोशन हो सकता है। मैंने उन्हें बताया, हमारे देश में 25 लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों के सामने वाला पर्दा यानी कि जो कॉर्निया है, किसी न किसी कारण जो है वो धुंधला हो जाता है, जिससे उन्हें देखने में कठिनाई होती है। धुंधले पर्दे की जगह यदि साफ पर्दा लगा दिया जाए तो वे भी देख सकते हैं, मगर यह तभी संभव है यदि कोई नेत्रदान करे, ठीक है। इतने में नेत्र बैंक से नेत्र विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक और उनकी टीम के अन्य सदस्य आ गए। उन्होंने परिवार की सहमति और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 15 से 20 मिनट में आंखें लेने के बाद नकली आंखें लगा दी, ताकि उसका चेहरा जो है वो सामान्य बना रहे। मेरा धन्यवाद किया और चले गए। तो उसकी आंखें जब निकाली तो क्या होगा, जब आंखें निकाल दी तो वहां पर जो है वो गड्ढा सा बन जाएगा, ठीक है। फेस जो है वो पहचाना सा नहीं लगेगा, फेस खराब हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उन्होंने नकली आंखें लगा दी। मेरा यज्ञ सफल हो गया। मैंने हाथ जोड़कर भरे नयनों से सहयोग के लिए पूरे परिवार का धन्यवाद किया। मैं आश्वस्त थी कि अब मेरी सहेली फिर से संसार को देखने के लिए एक नए देह में प्रवेश करेगी। मतलब अब वो दूसरों के शरीर से जो है अपनी आंखों के द्वारा जो है वो इस दुनिया को देखेगी। नेत्रदान ने उसके जीवन के मायने ही बदल दिए थे। आइए अब इस चैप्टर का अभ्यास जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका, इन मुहावरों के अर्थ समझते हुए वाक्य बनाए, ठीक है। लुत्फ उठाना, मैं प्रत्येक क्षण का लुत्फ उठाता हूँ। लुत्फ उठाने का मतलब क्या होता है, आनंद प्राप्त करना, ठीक है। मातम छाना, हादसे में परिजनों में मातम छाया हुआ है। सड़क हादसे में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि उसमें जो है वो डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो है वो मातम छाया हुआ है। गले से लिपट कर रोना, विदाई के समय दुल्हन अपनी मम्मी के गले से लिपट फूट फूट कर रो रही थी। किसी और दुनिया में जाना, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि मरने के बाद हम सबको मरकर किसी और दुनिया में जाना है। जीवन प्रकाशमान होना, गरीबों की सेवा करके हम अपने जीवन को प्रकाश में बना सकते हैं। यज्ञ सफल होना, 11 गरीब लड़कियों का आर्य समाज में विवाह कराने का काम कठिन था, पर सबकी कोशिश से यज्ञ सफल हो ही गया। जीवन के मायने बदलना, बचपन से अपंग हो चुके राजेश ने जब से कृत्रिम पांव मतलब नकली पांव प्राप्त किए हैं, तब से उसके जीवन के मायने बदल गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि नेत्रदान करने का संकल्प किस किसने किया था। तो नेत्रदान करने का संकल्प जो है वो मृतका यानी जिसकी डेथ हो गई थी उसने और उसकी सहेली ने किया था। हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी। तो हृदयघात के कारण लेखिका की सखी यानी कि उसकी सहेली की मृत्यु हो गई थी। नेत्रदान संकल्प का क्या अर्थ होता है। नेत्र संकल्प का अर्थ है मृत्यु के पश्चात नेत्रों का दान, मतलब जब डेथ हो जाए उसके बाद अपनी आंखों को दान कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली के परिवार वालों ने नेत्रदान करने का विरोध कैसे किया। तो विरोध करने के लिए सहेली के ससुर ने कहा कि इसने तो हमसे पूछा तक नहीं, जबकि उसकी सास ने कहा कि मैं उसे अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी, उसके शरीर के साथ कोई चीड़फाड़ नहीं करने दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आंखें कितने लोगों को लगाई जा सकती है। तो एक व्यक्ति की आंखें 2 लोगों को लगाई जा सकती है। हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों का पर्दा किसी न किसी कारण धुंधला हो गया है, यानी कॉर्निया जो है वो धुंधला हो गया है। तो हमारे देश में 25 लाख से अधिक लोगों की आंखों का पर्दा किसी न किसी कारणवश धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र बैंक की टीम के पहुंचने से पूर्व क्या करना चाहिए। तो उसकी सहेली ने क्या क्या किया था, है ना, वो चीजें याद करो। नेत्र बैंक की टीम पहुंचने से पूर्व मृतक की दोनों आंखें बंद कर उन पर रुई से में लपेट कर बर्फ रख देनी चाहिए और पंखा बंद कर देना चाहिए, ताकि आंखों में जो नमी है या मॉइस्चराइज है, ठीक है, वो जो है वो खत्म ना हो जाए। नेत्रदान करने में कितना समय लगता है। नेत्रदान करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखे। जीवित नेत्र संकल्प पत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखे।
तो जीवित नेत्र संकल्प पत्र एक प्रकार का शपथ पत्र होता है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति शपथ लेता है कि जब वह मर जाएगा तो उसकी दोनों आंखें घर के लोग दान दे देंगे। उन आंखों को डॉक्टर किन्हीं 2 जरूरतमंद लोगों को लगाएंगे जिससे वे इस संसार को देख सके। नेत्रदान विशेष नेत्र बैंकों के डॉक्टर ही ले सकते हैं, जिनको कि इनका जो है मतलब कह सकते हो लाइसेंस प्राप्त होता है, सिर्फ वो ही जो है वो नेत्रदान ले सकते हैं। अब नेत्रदान करने से क्या क्या लाभ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेत्रदान एक ऐसा दान होता है जो किसी नेत्रहीन को फिर से संसार की सुंदरता देखने के योग्य बना देता है। इससे एक साथ 2 अंधे लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मृतक आंखों को नष्ट होना ही था वो किसी की जीवन देने के योग्य बन जाती है। इससे मृतक शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती, ठीक है। तो जब मृतक शरीर जो डेथ ही हो गई है, ठीक है, उसको डेड बॉडी को आप कह सकते हो जलाया ही जाएगा, उससे पहले अगर वो दान कर दे तो वो आंखें किसी के लिए काम आ सकती हैं। इस शब्दों में अप जो है लगाकर विपरीत शब्द बनाना है आपने, ठीक है। तो प्रिय अप्रिय, सहनीय असहनीय, सहमति असहमति, सहयोग असहयोग, संभव असंभव, ठीक है। अब इसके विपरीत अर्थ लिखने हैं, मतलब उल्टे अर्थ लिखने हैं, ठीक है, विलोम शब्द कह सकते हो। अर्थ अनर्थ, इच्छा अनिच्छा, ठंडक तपन, कर्तव्य अधिकार। नेक्स्ट है आपका लिंग बदले, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास ससुर, माता पिता, मौसी मौसा, दादी दादा, साधु साध्वी। बे लगाकर जो है वो नए शब्द बनाए, जैसे बे में खबर लगा दिया तो बन गया बेखबर। बे में सहारा जो है जोड़ा तो वो बन गया बेसहारा। बे में शक को जोड़ा आपने तो वो बन गया बेशक। बे में मेल को जोड़ा तो बन गया बेमेल। बे में रोक को जोड़ा तो बन गया बेरोक। नेत्र शब्द के पर्यायवाची जो है वो लिखने हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो उसके जगह पर जो है वो यूज किए जा सकते हैं, मतलब उसका अर्थ भी नेत्र ही निकले, ठीक है। तो नेत्र का पर्यायवाची है आंख, लोचन, नयन, चक्षु, विलोचन और चक। आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।